ये देख रहे हैं, ये सबूत ही सबूत है। इस सबूत को आप देख रहे हैं, ये सबूत जो है ये हमारे, मैं चाहता हूँ उसको भी रद्द कर दो, वहाँ भी बैलेट्स एकदम रद्द कर दो। 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पाई गई। शपथ से पहले, शपथ 10 तारीख को है ना, उससे पहले चुनाव का रद्द करना पड़ेगा मोदी जी को। दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं। आप 95% यह समझ के चलिए कि दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार हैं। सबको रद्द करो और फिर से तुम बैलेट से पेपर से कराओ, क्योंकि मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं इसका मतलब। देखिए, मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या है? मोदी जी भी ये देश के एक आवाम है। ये जो हमारे जो है माननीय जो है अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, और ख़ासकर जो है चुनाव आयोग है, उनकी जो बखिया उखेड़ के रख देगा। इसलिए अमित शाह जी, मोदी जी और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन, ये सुन लो, ये देश के हर युवा, हमारे जैसे लाखों वकील आपके खिलाफ खड़े हैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के युवा को बचाने के लिए। और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ, कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि फिर से चुनाव कराई जाए और ये जितना ईवीएम है इसे ख़त्म किया जाए, इसे डिस्ट्रॉय किया जाए। और अमेरिका जैसे, जापान जैसे, मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक तंज भी है, अगर आप नहीं करते हो तो 10 तारीख से पहले जो हमारे जैसे हज़ारों एडवोकेट जाएंगे और इस सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे रद्द कराएंगे। और मुझे ये महसूस होता है और हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से ये उम्मीद है कि उस बड़ न्याय के मंदिर में इसका न्याय करेंगे और चुनाव को रद्द करेंगे और फिर से चुनाव होगा। देखिए, क्या है कि अगर आप देखें तो इतने सारे कंप्लेन आने के बाद से अगर इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर आप जाते हैं तब 15,000 से ज़्यादा ही कंप्लेन है। लेकिन 15,000 से अगर ज़्यादा कंप्लेन है तो यानी कि कुछ तो कुछ सच्चाई है। आप देखो, वहाँ शिवपुरी का जो है, वहाँ पे कलेक्टर का, वहाँ कब्रिस्तान में जो ईवीएम पाया जाता है, लोग उस पर जो है बवाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, रात भर हो हल्ला होता है, सब कुछ होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। इस तरह कई सारे कंप्लेन होते हैं, ईवीएम से लेके वोटिंग से लेके सब चीज़ का होता है। यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो इस पर कौन एक्शन लेगा, कौन कॉग्निजेंस लेगा? कॉग्निजेंस या तो इलेक्शन कमीशन लेगी। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं ले रही है, वो मोदी का पिट्ठू है, अमित शाह के पिट्ठू है, तो कम से कम चीफ जस्टिस को तो इस पर लेना चाहिए। क्योंकि पूरी देश को, पूरी जनता को, हर किसी को उम्मीद किसी पे है तो एक चीफ सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पाई गई, जिसको कि पत्रिका न्यूज़पेपर ने अपने पोर्टल्स पे उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत देश के पोर्टल्स पर उसको रखा, जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया कि 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के बिफोर पर पेंडिंग है, जिसका स्टेटस देखें। ये उसका वो था, टाइटल, हेडिंग थी। हमने उसी दिन से 22 नवंबर से प्लान बना लिया था कि शायद हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 3 दिसंबर लास्ट डेट है, जिस दिन काउंटिंग की डेट है, उसके पहले उसमें शायद निर्णय ले लें और वो जो पेंडिंग डिसीजंस हैं उसको जो है तो वो डिसाइड कर लेंगे। एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है, वोटर्स की बात है। अब इसके साथ में क्या हुआ कि 3 दिसंबर की डेट जैसे 12-1 बजा तो हमें समझ में आने लगा कि ये तो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, 1-2 घंटे में लगभग क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने तो जो पेंडिंग है सारी चीज़ें, कंप्लेंट्स, उसके बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना तो कोई कमेटी गठित की, ना ही इन्होंने उसका कुछ डिसाइड किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एप्लीकेशन में मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों के माध्यम से, मीडियाज़ के माध्यम से मैं पूरे देश को बताया हूँ और आपके माध्यम से आपको भी बताना पूरे देश की जनता को दिखाना भी चाह रहा हूँ। इसमें मैंने उस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ जिसकी बहुत ज़रूरत है। आप खुद देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में आप देखिए कि 22 नवंबर 2023 का ये प्रकरण है। उसमें पत्रिका क्या कह रही है कि मध्य प्रदेश के 15,000 मतलब ईवीएम के जो कंप्लेंट्स है या उससे चुनाव से संबंधित कंप्लेंट्स 15,000 पोर्टल में पेंडिंग है, उसका स्टेटस यही है। हम इसके आधार पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसके साथ में ही आप देखेंगे दैनिक जागरण, इसके साथ में और जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब में एबीपी वगैरह, दैनिक जागरण की न्यूज़ आई 18 की, इसके साथ में बहुत सारे आते गए और हमने लगभग सबको सपोर्टिंग एविडेंस पर ले लिया। तो ये खासकर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेनी चाहिए और इस पे जो है फिर से चुनाव के लिए इसमें जो है कोशिश। देखिए, ये तो कहना बड़ी टफ, आसान है लेकिन बहुत टफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब वो जिस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन बना है,
अगर वही फुलफिल नहीं कर रहा है, और चुनाव के मतलब क्या है कि निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें जो है निष्पक्ष ये पता होनी चाहिए कि भाई कौन किसको वोटिंग दे रहा है। अब देखो कई सारे जगह में विधायक बता रहे हैं, जो विधायक पहले रह चुके हैं, कि हमारे गांव में हमको 50 वोट नहीं मिला, हमारे गांव में 20 वोट हमको नहीं मिला, हमारे घर का भी, तो मुझे लगता है उनका घर का भी वोट उनको नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है बीजेपी का एक मैनिपुलेशन था। मुझे लगता है कि ये हैकिंग सिस्टम जो है इस ईवीएम में, कुछ ये हैकिंग सिस्टम है, क्योंकि ईवीएम जो है 1 लाख 2 लाख 1000 2000 तो है नहीं, लाखों ईवीएम है, और एक ईवीएम में जो उसका आंकड़ा जो है 1 से लेकर 2000 तक हो सकता है, 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। वो किस स्टेप से हो सकता है कि 10 के बाद उन्होंने स्टेप स्टार्ट किया हो सकता है 100 के बाद उन्होंने स्टेप स्टार्ट किया हो सकता है 101 के बाद उन्होंने स्टार्ट किया हो, बीच बीच में वो स्टेप स्टार्ट किया हो कि भाई यहाँ से जितना भी बटन दाबोगे केवल बीजेपी का आएगा। तो इसको पकड़ना बहुत टफ है, लेकिन इसकी एक ही तरीका है इसको पकड़ना, इसको रोकने का कि भाई ईवीएम को बंद करो। जापान जैसे में और यूरोपियन कंट्री जैसे, अमेरिका जैसे, यहाँ पे भी जिस तरह से बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, उसी तरह से। क्योंकि देखिए बैलेट पेपर में हो सकता है कि 2-4 गड़बड़ियाँ हो, कुछ लूटपाट हो, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, हमारे प्रशासन अगर दुरुस्त है तो वो नहीं होगा अमेरिका जैसा। और उसमें जो निष्पक्षता आएगी, और जब निष्पक्षता आएगी तो पता चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और तभी हमारा संविधान, हमारी डेमोक्रेसी फिर से जीवित हो पाएगा। इसलिए इस संविधान को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खासकर चीफ जस्टिस को आगे आनी चाहिए, और इस पहल करके इस चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराई जाए। तो तीनों स्टेट में रद्द होनी चाहिए चुनाव? एकदम रद्द होनी चाहिए, एकदम रद्द होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो चुनाव, आप जीते हैं तेलंगाना में, मैं शपथ से पहले, शपथ 10 तारीख को है ना, उससे पहले चुनाव को रद्द करना पड़ेगा मोदी जी को। ऑफर